हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। आज के सेशन का एजेंडा होगा स्ट्रेटेजी फॉर क्यूआरई सेक्शन ऑफ फेज 1 एग्जामिनेशन ऑफ सेबी ग्रेड ए। तो सेबी ग्रेड ए के फेज 1 एग्जाम के अंदर पेपर 1 में 3 पर्टिकुलर सेक्शन क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस करनी है, शेयर करनी है, वो ये कि जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो जिस भी बोर्ड के अंदर हमें जाना है, जिस डिपार्टमेंट के अंदर हमें जाना है, उस डिपार्टमेंट के फंक्शंस क्या हैं, उस जिस पोस्ट के लिए हमें सेलेक्ट होना है उसकी सैलरीज क्या है, उसमें क्या क्या अलाउंसेज हमें मिलते हैं, क्या हायरार्की सिस्टम रहता है, इस टाइप के बहुत सारे सवाल हमारे जहन में उठते हैं। इसके अलावा जब हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन से फेजेज में ये एग्जाम होता है, उन पर्टिकुलर फेजेज के लिए में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, उन सब्जेक्ट का क्या सिलेबस होता है, उनमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उस सिलेबस को कवर करने के लिए कौन से सोर्सेज हमें फॉलो करने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है इस एग्ज़ाम की, इसके अलावा क्या कट ऑफ्स रहती है, और उसके बाद जब हम फेज 1 फेज 2 की तैयारी करते हैं तो इंटरव्यू के लिए गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो आपके जहन में उठते होंगे। तो इन सभी सवालों का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन एड्यूटैप आप लोगों के लिए लेकर के आया है इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के थ्रू। इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक में आपको अबाउट सेबी, इसके फंक्शंस, हायरार्की सिस्टम, सैलरी, कट ऑफ, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, रिसोर्सेज जो आपको फॉलो करने चाहिए, हर एक चीज आपको एक ही जगह पे मिलती है। तो ये आपके लिए बुक एब्सोल्युटली फ्री है। तो अपनी कॉपी के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं कि हमारी क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए क्यूआरई सेक्शन के लिए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि कौन कौन से फेज में एग्जाम होता है। पेपर 1, पेपर 2, आपके फेज 1 में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो क्यूआरई सेक्शन आपका पेपर 1 में रहता है जिसमें टोटल 100 मार्क्स के 80 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन 80 होते हैं, 60 मिनट मिलते हैं और जो कट ऑफ है वो 30% रहती है। 4 सेक्शन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए ये होते हैं आपके, ठीक है। तो इफ पैटर्न फॉर फेज 1 पेपर 1 ये यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है। फेज 1 पेपर 1 के लिए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए 20 क्वेश्चन फॉर ईच सेक्शन और 25 मार्क्स के वो 20 क्वेश्चन होते हैं। तो थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं जो चीजें आपको जाननी चाहिए। पहला तो ये ऑनलाइन मोड पे आपका एग्जाम होता है। टोटल क्वेश्चन आपके 80 पूछे जाते हैं, टोटल मार्क्स 100 है, टोटल टाइम 60 मिनट होता है आपको। नेगेटिव मार्क्स 1/4 है, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती पेपर 1 के अंदर। 30% आपको चाहिए होता है मिनिमम इस सेक्शन से क्वालिफाई करने के लिए, चारों सब्जेक्ट को मिला करके, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि रीजनिंग में अगर आपका स्कोर 2 मार्क्स है, इंग्लिश में ज्यादा है, क्वांट में ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका चारों को मिलाकर के 30% होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कितनी टाइम लिमिट होनी चाहिए, क्या सिलेबस होता है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी फॉर क्वांट की हम लोग बात कर लेते हैं। आमतौर पर जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं उन्हें लगता है कि क्यूआरई में कर ही नहीं पाऊंगा, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो मैं कैसे आसानी से कर सकता हूं, क्या एजेंडा होना चाहिए इस सेक्शन के लिए, तो वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वांट का जो सिलेबस है उसमें आपके ये जो सिलेबस है हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके उसको बेस बना करके तैयार किया है सारी चीजें। अब ये इतना विशाल सिलेबस है लेकिन क्या मुझे ये सारा पढ़ना चाहिए, ये मेरे लिए लाभदायक होगा कि नहीं होगा, ये इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। सेबी ग्रेड ए का जब भी एग्जाम हुआ है तो क्वांट सेक्शन में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, बट आपको इतने टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं क्योंकि आपको सिर्फ 30% मार्क्स चाहिए ओवरऑल पूरे इसमें से। तो कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बता रहा हूं कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा। पूरा प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके, चाहे वो 2018 है तो वो 20 वाला है या 22 वाला है, तो उसके बेस पे हमने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज को कवर करना चाहिए 2018 के भी, 2020 के भी और 2022 के भी, ताकि आपको एक तो थोड़ा सा आइडिया आ जाए
कि लेवल क्या होता है क्वेश्चंस का और कौन कौन से टॉपिक हैं। अगर आप खुद से देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा बनेगी, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो ये हैं, आपको सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, परसेंटेज, रेशियो। हो सकता है इन दोनों टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे एग्जाम के अंदर, बट जब आप डाटा इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे तो इन दो टॉपिक्स का बहुत सारा यूज यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहां से आपके क्वालिफाई के चांसेस बहुत ज्यादा हैं अगर आपकी इन टॉपिक्स पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब अच्छी होता है, ये नहीं है कि इनमें भी कुछ चीजें आती हैं कुछ नहीं आती हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जो भी पढ़ना है वो परफेक्टली पढ़िए कि इनमें से तो कुछ भी आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। चलिए, अब इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले तो इन टॉपिक्स को बेसिक से पढ़ना है, कोई छलांग नहीं लगानी है। डायरेक्टली आपको हर एक लॉजिक पता हो, आपको पता हो रूट कैसे निकालते हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन है, चाहे वो अप्रोक्सीमेशन के सवाल है सिंप्लीफिकेशन में, या डायरेक्ट वाले हैं सीरीज में, नंबर सीरीज में आपका फिलिंग वो मिसिंग टर्म वाला है या रॉन्ग टर्म वाला है, हर चीज आपको पता हो। डाटा इंटरप्रिटेशन में बार ग्राफ, टेबल ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, मिक्स ग्राफ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो बाकी जो टॉपिक बच गए उन पे भी सिर्फ डीआई को सोल्व कर लो, इनफ होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो प्रैक्टिस एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी टॉपिक। जब आप इन टॉपिक्स को कवर करें, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद हर एक टॉपिक पे 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है और हमारा कोर्स है आपके पास, तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ करके एट द एंड क्विजीज दी होती हैं, उन क्विजीज को सोल्व कर लीजिए। दैट इज इनफ फॉर सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके अलावा आपको जो थोड़ा सा फोकस करना है वो प्रैक्टिस डाटा इंटरप्रिटेशन ऑन डेली बेसिस। अगर पॉसिबल हो तो एक डीआई डेली सोल्व करिएगा, डिफरेंट है। आज पाई चार्ट है, कल लाइन ग्राफ है, परसों बार ग्राफ है, तो इसको हैबिट बना लीजिए। 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए रहेगा क्वांट की स्ट्रेटेजी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्रिपेयर करिएगा। सबका आधार प्रीवियस ईयर पेपर्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन से सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको आपका बिल्कुल बेसिक से आपको प्रिपेयर करना है तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डॉक्टर RS अग्रवाल इस बुक का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक है, अच्छे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं मुझे, तो आप इस बुक पे ही जा सकते हैं। बट अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो मैं इसी बुक को प्रेफर करूंगा, आप यहां से स्टार्ट करिएगा और जो टॉपिक है वही, और क्विजीज दीजिए ज्यादा से ज्यादा। दूसरा, बुक पे थोड़ा सा आपको एक चीज ये मिल सकती है कि बुक थोड़ी अपडेटेड नहीं होती है, तो अगर आप कोर्सेज के थ्रू जाएंगे, जैसे हमारा कोर्स है उसमें से आप प्रैक्टिस करेंगे, क्विजीज देखेंगे, ये वो, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं एक अलग पर्पज से बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा आजकल एग्जाम का जो पैटर्न है वो बहुत जल्दी सा चेंज हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चंस पूछने का तरीका, तो वो अपडेटेड मिल जाएगा तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट जो है वो रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी आपसे वही 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, ये आपका सिलेबस है जो हमने फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बना के ही तैयार किया है। इन टॉपिक से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी साल पूछे गए हों, लेकिन क्या ये पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना चाहिए, कौन सी चीजें स्किप कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो पीवाईक्यू से स्टार्ट करिएगा। पीवाईक्यू से स्टार्ट करने का बेनिफिट मैंने आपको बता दिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं जब आप सोल्व कर रहे होंगे। दूसरा, आपको पता चल जाएगा कौन सी चीजें रेलिवेंट है मेरे लिए, कौन सी इरेलीवेंट है, किन पे ज्यादा फोकस करना है, किन पे कम करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में मैंने इन सबको रखा है, ठीक है। आप इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि सर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल नहीं करना मुझे। अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट और पजल नहीं करना, वैसे 50% क्वेश्चन इन्हीं 2 टॉपिक से रहते हैं। अगर 20 क्वेश्चन पूछे गए तो 8 से 10 क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इनको स्किप करना चाहते हैं तो यहां पे फिर आप डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन टॉपिक भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है वो भी ऐड कर लीजिएगा। फिर आपको ये 6 टॉपिक कवर करने हैं। मर्जी आपकी है। सीटिंग अरेंजमेंट पजल में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर टाइप की पजल, हर टाइप की अरेंजमेंट करके जानी है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए और कुछ जो चीजें ट्रेंड में है, बहुत बार हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं अलग से भी, कुछ पजल्स जो ट्रेंड में है, कुछ सीटिंग अरेंजमेंट जो ट्रेंड में है, सिर्फ उन्हीं पे फोकस करके जाइए। लेकिन इन टॉपिक्स को मत छोड़िएगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, शिलॉग्स, आप इन दोनों टॉपिक्स को स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं, बट फिर आपको ये 2 टॉपिक भी प्रिपेयर करने हैं, या आप इन पे थोड़ी सी मेहनत कर लो, इनको स्किप कर दो, फिर भी आपका काम हो जाएगा,
क्लियर है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटा शुरुआत के कुछ दिन देने हैं। एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गई सिर्फ फिर प्रैक्टिस करनी है सिर्फ, ठीक है। यहाँ भी स्ट्रेटेजी सेम रहेगी, स्टडी फ्रॉम बेसिक्स, बेसिक्स से पढ़िएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें भी आपको पता हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन सेबी ग्रेड ए के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी वक्त का कोई भरोसा नहीं है, अपनी तरफ से थोड़ा सा बढ़िया से प्रिपेयर होकर के जाइए, स्टार्ट बेसिक से करो, अच्छे क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस जरूर करनी है, 50 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, हर एक टॉपिक के कंसेप्ट पढ़िए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। आफ्टर दैट आपको, अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत सिक्योर होकर के जाना है, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, मैं पेपर 1 में मुझे रुकना नहीं है किसी भी तरीके से, तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल आप रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक डीआई को सोल्व करने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगी, ऐसे ही एक अरेंजमेंट या पजल बनाने में भी आपको 10 से 15 मिनट लगेगी। तो हर एक दिन एक नई पजल उठाइए, एक नई अरेंजमेंट उठाइए, दोनों में से एक उठा लीजिए। आज एक अरेंजमेंट सोल्व करी, नेक्स्ट एक पजल सोल्व करी, 10-15 मिनट लगेंगे, वही आपका रेगुलरिटी बनी रहेगी तो एग्जाम में आप सोल्व कर पाएंगे और आपका स्कोर यहां से भी अच्छा निकल जाएगा, ठीक है। कौन सी बुक्स की मदद ले सकते हैं आप, तो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, ये RS अग्रवाल, इस बुक को आप सोल्व कर सकते हैं। ये कैट की बुक पे आप जा सकते हैं, लेकिन इस पे तभी जाइएगा जब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, अदरवाइज खामखा खोल के बैठेंगे, चीजें सोल्व नहीं होंगी तो फिर आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले थोड़ी इजी बुकों का सहारा लेने के लिए बोला है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पजल्स वगैरह कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो इस बुक से आप पजल वगैरह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, एट द एंड में तीनों के लिए एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा कि कैसे आप, अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा नहीं है और आपकी थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन है बट उसी को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फॉर स्ट्रेटेजी फॉर रीजनिंग इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन के अंदर भी आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 25 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पे जो वर्टिकल रहते हैं फेज 1 में वो ग्रामर से भी क्वेश्चन होते हैं, वोकैब से भी होते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी से भी। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रामर की, तो ग्रामर का सिलेबस हमारे पास इतना है कि उसको कवर करना मतलब कम टाइम में थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो हैं ये रहते हैं आपके फेज 1 के अंदर, ये ग्रामर वाले टॉपिक है आपके, पूरा का पूरा वोकैब वाले टॉपिक्स है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट, इन सब से पूछी जाती है चीजें, ठीक है। बट अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं भी है ग्रामर के अंदर, तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं। तो उससे आपको कुछ जो बहुत कॉमनली यूज होने वाले जो रूल्स हैं ग्रामर के, वो आपके जहन में आ जाएंगे, आप उन्हें यूज कर पाएंगे। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िएगा जिससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर मुझसे आप सोर्सेज पूछेंगे तो बुक या सोर्सेज जो आपको ग्रामर के लिए आप लुसेंट से प्रिपेयर कर सकते हैं या रेन एंड मार्टिन से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप वोकैबुलरी के लिए वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं बुक को। न्यूज़पेपर और एडिटोरियल रेटिंग ये सबसे बढ़िया माध्यम है कॉम्प्रिहेंशन को प्रिपेयर करने का, तो इनको अगर आप इस पे भी कर लेंगे, क्योंकि अगर एक कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा गया तो उसमें कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं, क्लोज टेस्ट पूछा गया तो उसमें भी 5 से 7 क्वेश्चन होंगे। तो यानी कि बहुत ज्यादा ग्रामर पर जाने की बजाय कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी वगैरह थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करिए, वो अच्छा आपका काम कर देगी। ज्यादा से ज्यादा देखो, मैंने कहा था कि मैं एट द एंड आपके साथ शेयर करूंगा एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी, एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी, यानी पूरे को थोड़ा सा वो करके बता देंगे, थोड़े में करके बता देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर आपके कंसेप्ट थोड़े ठीक ठाक है, जैसे क्वांट में अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक है, रीजनिंग में आपकी इनइक्वालिटी, शिलोग्स या थोड़ी बहुत चीजें और ठीक ठाक है, इंग्लिश में आपकी वोकैब ठीक ठाक है या आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी ठीक ठाक है, और उस ठीक ठाक को थोड़ा इंक्रीज करना है हमें, तो सबसे बढ़िया साधन है, सबसे पहले तो PYQ जरूर सोल्व करिएगा। 2018, 2020, 2022 तीनों सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अपने हाथ से सोल्व करने चाहिए। उससे क्या होगा, उससे एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, हमें पता तो चलेगा कि पैटर्न क्या है रियल एग्जाम का, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम जाएंगे। जब हम हाथ से कोई चीज सोल्व कर रहे होते हैं, अपने नोट्स बना रहे होते हैं, तो एक अलग ही टाइप की एनर्जी होती है, एक अलग ही टाइप की अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो पहले PYQ पे जरूर काम करिएगा, उसके बाद जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट लगाइएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं उनको इंडिविजुअली आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक है उस पर मिनिमम 50 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिएगा, ठीक है।
जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो मॉक टेस्ट में आप देखिएगा कि आपका पॉजिटिव एरिया क्या है, उसको और मजबूत बनाइएगा। कहीं पे आपको लगता है कि आप यहाँ पे लैग कर रहे हैं और ये चीज बार बार पूछी जा रही है एग्जाम में, तो उस पर भी थोड़ा सा आप काम करिएगा। तो मॉक टेस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेकर के आएंगे, आपकी एनर्जी को बढ़ाएंगे, आपका विश्वास बढ़ाएंगे एग्जाम के प्रति। और जब आप एक पॉजिटिव नजरिए के साथ परीक्षा में जाते हैं तो सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आज की हमारी स्ट्रेटेजी थी कंप्लीट क्यूआरई सेक्शन को लेकर के, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस किए, हमने सोर्सेज भी डिस्कस किए, और सबसे बढ़िया मैंने आपको बताया कि आपको पीवाईक्यू पे जरूर काम करना है। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने हैं, सो दैट आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में जा पाएं और अच्छा परफॉर्म कर पाएं। तो उम्मीद करूंगा कि ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी, आप इसे अमल में लेकर के आएंगे और निश्चित रूप से आप एक दिन से भी ग्रेड ए मैनेजर बन करके हमसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।